सर ब्रो यार काम करा चला नारा आराम से साढ़े 27 साल भैया 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 थोड़ा सा तो बच्चे बैठ रहे हैं। मैंने तो जिसके साथ बैठा था वो है जान बेटा चलो तुम लोग उधर कमरा नंबर 4 की तरफ बैठो। सर नहीं जाने दे रहे सर बोले बाहर निकल जाओ। हम लोग कहाँ जाए गर्मी लग रहा है बहुत तेज कमरे में चल के बैठो वहीं से काम खाली है। हां हां बैठो।
सबसे पहले जो है माँ सरस्वती पूरा कार्य निर्णायक मंडल और प्राचार्य जी द्वारा किया जाएगा। मंगलाचरण के लिए छात्राएं आगे आ जाए। सर ठीक है, ठीक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग, आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत करते हैं और विभागी आए हुए हैं, उनके साथ आए हुए प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं का भी हम स्वागत करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाओं का भी हम हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और यहाँ पर उपस्थित छात्र एवं छात्राओं। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते। जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे युग दृष्टा राम रस प्रवाहक गोस्वामी तुलसीदास जी एवं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हुआ हमारे महाविद्यालय के संस्थापक महाराज डॉक्टर पाठक जी तथा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह सहित हमारे महाविद्यालय के समस्त अग्रज शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारी छात्र छात्राएं व आज की प्रतियोगिता में पधारे हुए हमारे प्रतिभागी, मैं आप सबका हृदय से एक पुस्तक नहीं है, केवल रामचरितमानस को हम लोग ग्रंथ मानते हैं और ग्रंथ का उद्देश्य ये होता है कि आपकी सभी ग्रंथियों को जो खोल दे उसे ग्रंथ कहा जाता है। तो रामचरितमानस अत्यधिक श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसको सबको पढ़ना चाहिए, सबको अध्ययन करना चाहिए। इसी मंशा के साथ हमारे महाराज, हमारे संस्थापक महाराज, उन्होंने इस परंपरा को विद्यार्थियों के बीच में कैसे जाए। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद जो है डॉक्टर मुफ्ती सर। अब हम जो है प्रतियोगिता के अगले क्रम में अतिथि परिचय एवं टीम परिचय के लिए प्रोफेसर रामचरितमानस अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभागार में उपस्थित सम्मानित मुख्य अतिथि द्वारा प्राचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, ये उचित अभिवादन। आज हमारा मंच पुलकित है। हमारा सभागार शिक्षक हमारे बीच महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, काशी विद्यापीठ के अन्य कमेटी में भी आप कार्यरत हैं। सर, आपकी बात ये है कि सर आप अंग्रेजी के विद्वान होते हुए श्री रामचरितमानस में आपकी अद्भुत रुचि है सर, और इसमें आपका मान्यता भी है। जितना हम सभी कर सके आप कराएंगे सर, ये मुझे विश्वास है। और आप अतिथिगण के श्रेणी में हमारे बीच जगतपुर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद जी हमारे बीच पधारे हैं। सर, मैं आपका भी परिचय कितना कराऊं। आप हमारे बीच हमारे अग्रज के रूप में हमेशा वर्तमान रहते हैं।
और आज भी जब भी आपको बुलाया जाता है सर, कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे पास समय नहीं है, बड़ी ही खुशी से आते हैं और यह कर करके जाते हैं कि फिर मैं आऊंगा तो और अधिक बोलूंगा। इसी क्रम में मैं टीम का परिचय भी करा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बीच जगतपुर पीजी कॉलेज जगतपुर वाराणसी से सत्यम तिवारी बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और विनय कुमार पांडे जी आए हुए हैं जो भी बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। दूसरी टीम हमारी है महारानी जयंती कुंवरी कन्या इंटर कॉलेज चकिया। इसमें श्री रेशमा कुमारी एकादश की छात्रा हैं और तनु मौर्य दशम की छात्रा हैं। अगली कड़ी में है महारानी बनारस महिला महाविद्यालय रामनगर वाराणसी की टीम। इसमें श्रेया त्रिपाठी जी बीए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा है और नेहा कुमारी जी ये भी बीए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा है। अगली टीम है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कवच्छा वाराणसी की। इसमें पीयूष पांडे जी हैं और ये प्रवेशिका सेकेंड के छात्र हैं और दूसरे जो है हमारे प्रतिभागी लक्ष्मी रतन पांडे जी हैं, ये भी प्रथमा तृतीय वर्ष के छात्र हैं। यूपी कॉलेज की टीम आई है जिसमें एक ही छात्र आए हुए हैं मिथिलेश मोदनवाल जी बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। और हमारे बीच गुलाब कुंवरी महाविद्यालय महिला महाविद्यालय पिंडरा वाराणसी की भी एक टीम आई है जिसमें रिमझिम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हैं और खुशबू वो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हैं। और सबसे लास्ट में महाराज बलवंत सिंह महाविद्यालय पीजी कॉलेज वाराणसी की भी टीम है जिसमें दो प्रतिभागी हैं कंचन पटेल एमए सेकेंड सेमेस्टर और अर्चना पटेल बीए फोर्थ सेमेस्टर। इन प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से सादर अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आप अपने अपने स्थान पर विजयी बने और विजय प्राप्त करके हमारे महाविद्यालय से जाएं, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मास की शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि पर सर्व विद्या की राजधानी भारतवर्ष की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक नगरी काशी के सर्वाधिक लोकप्रिय महाराज पूर्व काशी नरेश जो इस महाविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं, उनके स्मृति में आयोजित श्री रामचरितमानस अंताक्षरी प्रतियोगिता के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कालजयी कृति श्री रामचरितमानस मानव जाति की था। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, यूपी कॉलेज, जगतपुर पीजी कॉलेज आदि महाविद्यालयों से पधारे विद्वान शिक्षक छात्र सभी को कार्यक्रम के कुशल संपादन एवं सफलता में भागीदारी के लिए आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि महाविद्यालय का यह एक छोटा प्रयास निरंतर चलता रहेगा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं सहित जय सिया राम। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता त दुख दुखी सुकृपा निकेता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
यहाँ दशानन सुबह पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई ढाए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। मसक समान रूपक विधर। दुई बालक देखा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हर गोदंड कठिन जई भंजा, तेई समेत नृपदल मद गंजा। यह सपना मैं एहि विधि कहत एक अनीह अरू निधान के जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तब दो बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। करम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न काहू साधा। बस ये महाराजा का ही संविधान था 1978 में, यहीं से पारित हुआ। पूरे कमर से आप हो सकते ठाड़ रहा अतिकंपित गाथा, गए विभीषण जह जन त्राता।
हीरा। रामानुज तिन्ही यह पाती, नाथ बचाही जुड़ावहु छाती। खींचत चाप मीटत संदेहो। मैंने आप केवल हाँ कोई सोई जो राम रसी राखा, काकरी तर्क बढ़ावे शाखा। खल परिहास होई हित मोरा, खल परिहास होई हित मोरा, काग काई कलकंठ कठोरा। खर दूषण मुहिसम बलवंता, खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं के बिन मारहि भगवंता। तुम सम पुरुष न हो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम राम जप रे मन मोरे, ताहि जगत जपत शंकर नित भोरे। श्याम कामित जी से आग्रह करते हैं कि वह इन छात्रों को अपना शुभ आशीष प्रदान करें। लोकाभिरामं रणंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय जय श्री सीताराम। आज ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाने हेतु महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज के प्रांगण में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के संस्थापक पुरुषों का कभी जो है कि मृत्यु नहीं होता, वो हम लोगों के बीच में अभी विराजमान महाराजा बनारस डॉक्टर विभूति नारायण सिंह को मेरा सादर प्रणाम। प्रबंध समिति के सचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मिश्र जी, जिनका आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ और जिस कारण से जी और डॉक्टर उमेश कुमार जी उस आमंत्रण पत्र को लेकर के मुझसे जो है कि मिले और सादर आग्रह दिए कि सर आज के दिन आपको जो है प्रधान करके अपने हमारे बच्चों को जो है आपसे वचन देना है। तो उन लोगों के प्रति की साधुवाद। महाविद्यालय के प्राचार्य जी, जिनसे अभी तक हम लोग नहीं हो पाए, लेकिन कहा जाता है कि
एक सेकेंड और 1 मिनट में इसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है समझा जाता है। आपका सरल व्यक्तित्व यह बताता है कि आप निसंदेह जो है प्राचार्य पद पर रहते हुए भी आप भगवत वत्सल, आप जो है रामानुराग मानस के विभिन्न पक्षों पर आप अपने विचार रखते हैं। मैं अपने को बड़भागी समझता हूँ कि आपका शामिल होने के प्राप्त होता है। और यहाँ उपस्थित अन्य शिक्षक और हमारे का यह उद्देश्य नहीं था कि हमारे विषय को पढ़कर रामजी मानस को पढ़कर के सब पालन कर। उनका उद्देश्य यह था कि राम रामानुज सम्मुख हों, यह उद्देश्य। इसलिए आप सब इसको प्रतिभाग किए, आप सब बधाई और साधुवाद के बता, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं रामकृष्ण मानस गुणों को स्वीकार नहीं कर रहे। रणजीत संस्कृत विद्यालय के बच्चे अभी कुछ एक आध पाई बड़ा स्वस्थ गाए, बड़ा सुंदर लगा। और भी बच्चे प्रयास किए, आप उसको गाओ, जितने गाओगे उतने ही आप में निखार आएगा। यह गाने का जो है कि अभिषेक जी कहते ग्रंथ है, मैं इसको कहता हूँ सदग्रंथ। सदग्रंथ वह है जो कि जीव को जो परमात्मा से जो मिला दे, आत्मा को परमात्मा से जो मिला दे वह सदग्रंथ है। जो जीव को जगदीश से मिला दे वह सदग्रंथ है। तो श्री राम जी के मानस, श्री राम का जो विग्रह स्वरूप है, मार्ग सोई जिनके ऊपर भगवान की अनंत अकारण कृपा करुणा होती है, उसका इसमें मन लगता है। बाकी लोगों के लिए एक कपूल कल्पित चीज हो सकती है, लेकिन परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर होती है उसका इसमें मन लगता है। अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार की चीजों से वो प्रभावित नहीं होता। अध्यापन कार्य करेगा, लेखन कार्य करेगा, संपूर्ण कार्य को करेगा। हमें 500 वर्ष बीत के पढ़ने की क्या जरूरत है? हम क्यों आपसे कहेंगे आप पढ़िए? कहाँ 16वीं शताब्दी और कहाँ जो है 21वीं शताब्दी में आप रह रहे हो। बहुत सारी बात है, समय बहुत कम है, और क्योंकि यह अभी तो भूमिका बनाने में घंटा 2 घंटा चाहिए, लेकिन इसको विषय पर आना है, क्यों पढ़ना चाहिए? मेरा अपना मानना है, आप चौपाइयों का पढ़ा मुझे तो हर चौपाई को मैं समझता हूँ वो मंत्र है। एक कहा जाए कौन सी चौपाई श्रेष्ठ है, तो मैं नहीं बता पा सकता, क्योंकि मेरे लिए सब श्रेष्ठ है। तो एक चौपाई से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, क्यों पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से हमारे जो युवान बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, तुम जन फल इसमें गोता लगाने से, इसका स्वाध्याय करने से, इसके शिक्षाओं को हृदयांगम करने से क्या होता है? शरीर में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विचारधारा में परिवर्तन हो जाती है। यह वाह पर जो नामादास जी करते हैं, और वही गोस्वामी जी का हमको तो लगता है कि ये संदेश जो है आप सब में प्रसारित होना चाहिए। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको नाभादास जी भक्तवाल में लिखते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है, करने को बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे? तो उनके अनुयायियों ने कहा कि बाबा आप जैसा कह रहे हैं कि मैं अपनी लीला का जो संभरण करने जा रहा हूँ, समेटने जा रहा हूँ, हम लोग को शिक्षा तो देकर जाइए। कैसे जो है कि इस कलिकाल में जहाँ पर लोग काल की कलुषता से कलुषित हो रहे हैं, ऐसे समय हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का जो है दिशा क्या होना चाहिए। गोस्वामी जी ने भक्तमाल बता का कहना है कि गोस्वामी जी 125 वर्ष तक जो शरीर में रहे, और श्री राम जी मानस की रचना 77वें वर्ष में किए थे। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन पूरा अवधि लगा है श्री राम जी मानस को लिखने में, भगवान के परिणाम उन्होंने लिखा। तो अंतिम वाणी जो थी, हमको लगता है आज इस जयंती के अवसर पर जो है वह संदेश हमें आपको भी पहुँचना चाहिए, और उसी का थोड़ा सा विस्तार करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यह बहुत समय लेने का जो है अवसर नहीं है। गोस्वामी जी जो क्या कहे इसको नाभादास जी लिखते हैं, अलप तो अवध पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नाही, बाणी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत
छंद को प्रबंध बहु, राग और रंगीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। इस लाखन में एक बात, लाखन में एक, जीवन को सुधारना चाहते हो तो राम नाम का, मातो पिता गुरु नाम ही माथा, आय सुमानी करहि राजा, सखा संघ संग भोजन करहि, मातु पिता पिता के वृद्धाश्रम में रखे जा रहे हैं। रामचरित मानस की उपयोगिता क्या है, सार्थकता क्या है? जिस माँ बाप ने आपको पालकर पोस करके इस स्तर पर आपको पहुंचाया, अब आज जो है माँ बाप वृद्धाश्रम में हो रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं, सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना, यह शिक्षा है। हम आज भी चल जिसमें अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, यह मैं कोई पुकार नहीं, यह मेरा धर्म है, मुझे करना चाहिए। मित्रता किसी समय हो सकती है, सखा जो है बचपन के लोग होते हैं, अर्थात यह राजकुमार होते हुए भी, चाहे XYZ जो है घोड़े लाल हैं, वो भी उनके सखा हैं, उनके साथ बैठकर भोजन करना, इतना बड़ा समन्वयवाद कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। इसलिए राम राम नहीं है, परमात्मा है, जिसमें एक गुण आ जाए। वेद पुराण की कथा जो है गुरु जी से सुनते हैं और उसको भाइयों में जो है कि प्रेषित करते हैं, वह जो है कि अभिव्यक्त करते हैं। यह भगवान राम का जो स्वभाव, इस आनंद के लिए। लेकिन संसार के जो आनंद है, यह एक थोड़ी देर के लगेगा, अन्यथा इसके बाद विस्तार से। सिंधु सुख राशि असी करते, त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संसार के संपूर्ण सुख मिलने के बाद भी विक्षिप्ता अवस्था में जीव जो है इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि बाहरी सुख आपके अंदर को जो है तो सुकून प्रदान कर ही नहीं सकता। बाहरी सुख अभी आप कुछ मिलते हैं, मच यू गेट एंड मोर यू डिजायर, जितनी चीज मिलती है उससे ज्यादा की अपेक्षा बढ़ जाती है। पहले अपेक्षा थी पैदल चलते हैं, इस बार साइकिल हो जाती तो साइकिल हो गया, दूसरे का देख के लेके जो है वेस्पा तो वेस्पा हो जाए, इसके बाद जो है फिर पैशन प्रो हो जाए, इसके बाद मारुति 800 हो जाती थी, इसके बाद 40 हो जाए, इसके बाद अनंत इच्छाएं डिजायर आपके बढ़ते जाते हैं। इट इज एन अनएंडिंग स्ट्राइफ, इसका कोई अंत नहीं है। और वही न पूर्ण होना ही आपके असंतोष और अवसाद का कारण है। लेकिन हम महसूस करते हैं, आप कितना महसूस करो, क्या लोग क्या करते हैं, श्री रामचरित मानस का अध्याय करना चाहिए। इससे लोक और परलोक दोनों की गति प्राप्त होगी आपको। मैं तो अपने लोक और परलोक दोनों का लाभ मिलता है। वो स्वामी जी बिना पत्रिका में कहते हैं बार बार कि राम नाम काम तरु, जोई जोई मांगिए, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागिए। इसलिए राम जपो, राम जपो। कौन आपका सबसे प्रिय जन से? भगवान ने उसी बैठक में बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, उसी को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान ने कहा कि सोई सेवक अतिशय प्रिय मोही, मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक अतिशय, वह सेवक हमारे अत्यंत जो प्रिय है। कौन? जो मेरे अनुशासन को मानता। अनुमाने पीछे पीछे शासन मान नियमों और आदर्शों के पीछे जो चलता है, वह सबसे प्रिय मेरा सेवक है। प्रेम में सबको करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय प्रेम किसको करता हूँ? मेरा आदर्श जो मानता है। क्या आदर्श है? बहुत सारे आदर्श गिनाए, उसमें एक बात कहूँ कि करी करुणा नर देई, देव ईश बिनु हेतु सनेही। जैसे इस बालक के अभी गाकर बोला, हम प्रसन्नता हुई, मैंने गा कर पेन दे दिया, मेरी इच्छा। कहीं हम इसके गुण व्यवहार से प्रसन्न हुए, दे दिए। परमात्मा ने हमारे आपके ऊपर भी इसी तरह की करुणा कर दी। कोई अच्छा चीज इनको लगा, दे दी। अब इसको मनुष्य शरीर में भेज जाकर करेगा कि हाँ हाँ मेरा अनुवाद करेगा।
और अच्छा को फल जो सुकृत कर्म करेगा, जिससे यह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा, फिर आवागमन के बंधन से मुक्त होगा, या जाएगा तो फिर मेरे गुणानुवाद ही करेगा, रामचरितमानस का पाठ ही करेगा, इस भाव से भेजेंगे। तो यह जो है जीवन का लक्ष्य है। जो इस अनुशासन को मानता है, भगवान कहते हैं वाह जैसा नाक लंबा है तो रहेगा, दांत लंबा है तो रहेगा। परिवर्तन कहाँ लाएगा? आपके विचारों में क्रांति लाएगी, और आप कौवा से कोयल बनेंगे, बकुले से हंस बनेंगे। आप यहाँ देखिए तो बाली भगवान राम ने कहा तुम बहुत परेशान हो, मरना नहीं चाहते, तुमको अजर अमर कर दें। तो बाली ने क्या कहा? बाली ने कहा प्रभु पशु मैं था, लेकिन आपके साक्षात दर्शन होने के बाद देव जो बर मांगो अब नाथ करी करुणा बिलो कहीं, देव जो बर मांगो जहि जो निजनिमो करम बस राम पद अनुरागी हूँ अब नाथ करी। माता पिता गुरु जो कह दिए, माता पिता और भाई जो कह दिए, तो पिताजी तो थोड़ी बात उचित नहीं लग रही है, थोड़ा सा क्या, तो पिताजी सब लोग मिलते थे, बैठते तो बुरा भी नहीं, पिताजी ये न होकर यह अगर हो जाता तो अच्छा रहता। तो सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे सुना, सबके प्रति आदर, सबके प्रति जो है कि साधुवाद, सबके प्रति कृतज्ञता, और इन बच्चों को जो है शुभाशीष जिन्होंने प्रतिभाग किया। प्रथम द्वितीय तृतीय की मैं घोषणा करने जा रहा हूँ। जो नहीं प्राप्त किए जरा सा भी आप इसे डिस्करेज मत होइएगा, हतोत्साहित मत होइएगा, बस जरूर मेरी बात को समझिएगा कि संपूर्ण पढ़ाई पढ़िए, लेकिन एक जो है रामचरितमानस की एक चौपाई प्रतिदिन आप पढ़ो जो। और इसके बाद दुनिया कहने को बड़ी है, छोटी भी हमको लगती है, कभी आप मिलोगे तो आप कभी अपने लफ्ज़ के लाभ को बताना, पढ़ो और उसको भूलना भी, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कितने कॉलेज के लोग थे? 1 2 3 तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाला जो बच्चा है वह उसको मिला है यूपी कॉलेज तृतीय पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार रणवीर संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यालय का हिस्सा है विश्वविद्यालय का रणवीर संस्कृत विद्यालय। और प्रथम पुरस्कार जो है बलवंत सिंह पीजी कॉलेज के बच्चे को। आप सबको बधाई और शुभकामना भविष्य के लिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से गहन दहन निर्दहन लंकनीय संक बंक भूत जातु धान बलवान मान वस्तुन कोन संकास कोटि रवि तनु तेज धन उर्विशाल भुज दंड चंड नख वज्र बज तन इंगनयन भुकुटी कराल रसना बस आनंद कपिस्के स्कर कृष्ण भूर कलदल बलवान। इस ऐतिहासिक परिषद में विद्यमान कामिल जी, तमाम विषयों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक वृंद, शिक्षिकाएं, मानस में बहुत सारे विषयों को प्रकाश डाला है। उस प्रकाश क्रम में एक प्रकाश यह भी है कि दुनिया में बड़भागी कौन है, किसका इतने का ही होना मनुष्य की पहचान नहीं है। मैं रास्ते में प्रोफेसर कामिल जी के साथ आ रहा था तो थोड़ा रास्ता जाम था। हमारे मन में आया कि मैं स्वयं से प्रश्न नहीं, कुछ खतरे हैं उसके लिए। तो हमारे मन में आया यदि गोस्वामी जी न आए होते 15वीं शताब्दी में तो क्या नुकसान होता, और आ गए तो क्या फायदा होगा। यद्यपि यह विश्लेषण का बहुत लंबा विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यह भी खतरा है। मैं केवल हाईलाइट्स दूंगा, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना या समझाना मुनासिब नहीं समझ पा रहा हूँ।
मित्रों, इतिहास की आज की तारीख दो, एक तो उसके वर्तमान को लेकर के जानी जाएगी और दूसरे उसके अतीत को लेकर के जानी जाएगी। आज यदि सब तरह से सारा अनुग्रह, सारा विग्रह और सारी अनुकंपा रही, सबके पूरे एक जगह अगर पूंजीभूत हुए तो जहां उसके दक्षिणी ध्रुव पर शायद एकमात्र वर्ल्ड में देश है जो पहुंचने की, इस कारण से यह तिथि महत्वपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। और दूसरा कारण यह है कि आज के दिन तुलसीदास इस धरती पर आए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। और आप कहेंगे कि वहां तो महत्व दरअसल में जो है वैज्ञानिक महत्व है, यहाँ आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों को कॉमन बनाने के लिए एक चीज है कॉमन कर रही है दोनों को। लेकिन महान सूफी संत में मानता हूँ उसको सुरती है, नरती है, नागती है, सब चाहत या सब होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुख होए। अब्दुल रहीम खान खाना कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि एक चंद्रमा जिस पर वो जा रहे हैं, और दूसरे भी आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलित है कि सूर तुलसी सती, तो तुलसी भी चंद्रमा है, इसलिए दोनों का दर्शन में साम्य है। मैं साम्य के कारण ही आपके सामने ये उपमा दे रहा हूँ, नहीं तो एक तरह से उपमा में दोष हो जाता है। बंधुओं, गोस्वामी एक युगांतकारी घटना है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में ही उल्लेख किया कि यदि तुलसी न होते तो क्या होता है। मैं समझता हूँ कि उसका एक उत्तर तो बहुत सारे हैं, और मैं समझता हूँ कई सेमिनारों के उत्तर है, लेकिन कामिल जी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। तुलसीदास अगर न होते तो आने वाले समय में दरअसल में जब भी महाकाव्य लिखे जाते या कविता लिखी जाती और उसमें जब नायक की अवधारणा होती तो उस नायक को करुणा रहित नायक बनाया जाता। ऐसे नायक की परिकल्पना होती जहां नायक में करुणा नहीं है। और एक गुण ही राम को महान करने के याद बहुत ज्यादा है। कामिल जी तो अक्सर कहा करते हैं सत्य, प्रेम और करुणा, और दो और आ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये इतिहास की एक युगांतकारी घटना है कि उस नायक ने पहली बार उन्होंने करुणा का सन्निवेश किया है। पूरी धरती त्राहिमाम कर रही थी असुरों के अत्याचार से, सब जानते हैं। मैंने कहा कि केवल मैं हाईलाइट्स दूंगा, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना सब मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो उस ऐसे समय में दरअसल में जो है, जो अव्यक्त ब्रह्म था, निर्गुण ब्रह्म था, उसका व्यक्तिकरण होता है, और वह व्यक्तिकरण स्वामी तुलसीदास की बहुत बड़ी जानकारी है। उनका आना जो है, उन्होंने एक ऐसे महानायक की हमारे समाज में प्रतिष्ठा किया जिसके लिए सबसे, इसका मतलब ये बताने का प्रयास किया जो सबसे पहले गोस्वामी जी ने, कि मनुष्य में सारे दर्शन में जो है, सारी अगर मशीनरी हो बाहर की, लेकिन अगर करुणा न हो तो मनुष्य, ये खतरे कई तरह के ड्रोन हैं जो मरवा रहे हैं तुलसी पर गिरने के लिए, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत से, जैसे लाइट के सिद्धांत पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का जो है, और वह एटॉमिक एनर्जी आपके तंत्र में इतना खूबसूरत लोकतंत्र पड़ रहा था कि शायद जो है, और जिस वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के तुलसी पर लोग तिल पड़ते हैं, उसके लिए एक चौपाई है, राज घाट सब विधि सब सुंदर, मजही कहा वरन चावल। एक ही तालाब में चारों वर्णों के लोग जहाँ स्नान कर रहे होते। आप बताइए कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो रामचरितमानस के तुलसीदास बोल रहे हैं कि राजघाट के गति सुंदर और मजही कहा वरन चारों। ये चौपाई अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उत्तराखंड जाकर के देख सकते हैं। जब राम के राज्याभिषेक के बाद अगर सुख की कामना तुलसी करते हैं तो कहते हैं हर्षित भय गए सबों का। तो निश्चित रूप से दर्शन में रामचरितमानस की आधी और अधूरी व्याख्या करता है। रामचरितमानस का जो सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश है वह बहुवचनांत है, क्योंकि यह मुल्क बहुलतावादी मुल्क है जो है, और यही कारण है कामिल जी के को खुद जज बना करके मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि अगर कहीं गलती होगा तो सुधारेंगे जो है। कि आप देखिए जरा सा, आप कथा कही जाती, कथा एक वाल्मीकि ने ये दुस्साहस नहीं किया, ये दुस्साहस का काम जो है दरअसल में गोस्वामी जी कर रहे हैं। वाल्मीकि क्या भी है, लेकिन वह दरअसल में जो है पूरे संवाद है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन तुलसीदास ने घाट मनोहर चार, ये चौपाई लिख करके 4 सुंदर घाटों की बात किया है तालाब से। रामचरितमानस को सरोवर का रूपक
देते समय यह बात कही है, 4 घाटों की आवश्यकता तो मानता है, कोई अद्वैत को मानता है। अलग अलग रास्तों वाले इस मुल्क में जहाँ अलग अलग गलियां हो, मिलन स्थल भले एक हो, लेकिन गलियों को लेकर के यहाँ मार रहे थे। रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी सुंदर बात करते थे, अरे छत पर जाने के लिए सामने वाले सीढ़ी से जाओ चाहे पीछे वाले जाओ, जाना तो तुमको सीढ़ी से पड़ेगा, अब पहुंचना लक्ष्य जो है छत है। सीढ़ी हमारा जो है लक्ष्य नहीं है, जो है पहुंचना हमारा लक्ष्य, हमारा जो है छत है। वैसे ही ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो तमाम बात इलाहाबाद में हो रही है, ताकि प्रयागराज हो गया, इसलिए क्षमा कीजिए, तो प्रयागराज में हो रही है। और एक कथा गोस्वामी तुलसीदास ये 4 घाट कैसे होती है? अपने मन वाला जो घाट था वो तो सबसे अच्छा घाट था, जो है तुलसीदास करता है साध्य तक पहुंचने के लिए, साध्य के लिए कभी नहीं कोई उसका करता है ना। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा कि शायद ये लड़ाई लंबी न हो। इस समय केदारनाथ सिंह की कविता है अकाल में सारस, वो कविता अकाल में सारस कभी कभी दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस की दृष्टि से इस समय जगत में अकाल फैला है, और जगत को से आकर के कोई अगर जो है सारस की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उस भव्यता का अनुभव मैं कर रहा हूँ, और महाराज के माध्यम से दर्शन, उनकी पूरी स्मृति के माध्यम से, और उन्होंने जो उस समय आज जहाँ भी जिस लोक में होंगे, शायद प्रिंसिपल साहब को वह मुक्त कंठ से आशीर्वाद दे रहे होंगे, और आपके श्री वृद्धि के लिए वह कामना कर रहे होंगे। और प्रिंसिपल साहब, आपने महाराजा को कम से कम 1000 वर्षों की श्रद्धांजलि दिया था, क्योंकि रामचरितमानस उनके प्राणों में बसता था। मुरारी बाबू की कथा में वह 9 दिन बैठ करके, बाद में झुक गया था शरीर उनका, लेकिन 9 दिन तक झुक करके कथा सुनते थे। तो रामचरितमानस उनके लिए कोई पुस्तक नहीं था, रामचरितमानस उनका मस्तक था, है कि नहीं? और ये वह उनके ग्रंथि उसको ग्रंथि निवारण का ग्रंथ कहते थे। कहते थे जिसके जीवन में ग्रंथि आ गई हो, वो रामचरितमानस जैसा ग्रंथ पढ़े, है ना? ऐसे महाराजा थे। मैं उनका पावन स्मरण करके आज अपने को कृतज्ञ पा रहा हूँ, एक सचल विश्वनाथ के रूप में उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ, और प्राचार्य जी के प्रति, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों के प्रति, सभी प्रतिभागियों को मैं आशीर्वाद, और सभी महाविद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं को मैं नमन कर रहा हूँ तुलसी जयंती पर। और गंगापुर यह अलग महाविद्यालय, बलवंत सिंह महाविद्यालय यह अलग प्रतिवर्ष जगाएगा, यह प्रतिज्ञा लेकर के मैं मंच छोड़ रहा हूँ प्रिंसिपल साहब के माध्यम से कि जब तक आप रहेंगे यहाँ प्राचार्य, तब तक यह आयोजन आज का होना चाहिए। इससे यह आयोजन नहीं है, यह वास्तव में इस स्थल को, इस स्थान को, इस समय को, और साथ ही साथ परिवेश को एक पवित्र कर रहा है। अगर इसे लगता है कोई परफ्यूम छिड़क दिया गया हो और सुगंध आ रही हो, आप खुद महसूस कीजिएगा भीतर से। हम तो ऐसा ही अनुभव कर रहे थे। जब मैंने देखा तो परिसर को देखते ही मैंने मन ही मन प्रणाम किया। हमने कहा कि इसलिए प्रणाम किया, यही वो स्थल था जहाँ कभी मानस की चौपाइयाँ बुझी थी, जो है जब महाराजा हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में आप सब लोगों ने, बच्चों ने जो प्रयास किया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का विषय नहीं है। रामचरितमानस में कोई फर्स्ट नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति फर्स्ट है, कोई सेकंड नहीं है। जिसने स्पर्श कर लिया वो फर्स्ट है। ऐसी स्थिति में आप इस जल से कहिए आत्मा हो, एक व्यवस्था के लिए 19-20 करके हम लोगों ने ये रन बनाया है। प्राचार्य जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और हमारे संचालन कर रहे दो बंधुओं को मैं विशेष रूप से नमन करना चाहूँगा। ये लोग मेरे कॉलेज गए थे और इसमें अग्निहोत्री जी बन गए थे, और मेरी जो उनसे संक्षेप में बातचीत हुई, मैंने आपको भीतर बड़ा होने के नाते आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपकी वह अतिथि द्वय का सम्मान, माल्यार्पण, अंगवस्त्रम।
माल्यार्पण के क्रम में मैं डॉक्टर अभिषेक अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो माल्यार्पण कर प्राचार्य जी का सम्मान करें। आगे जो है निर्णायक मंडल और प्राचार्य द्वारा जो है छात्रों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। अर्चना पटेल। द्वितीय पुरस्कार जो है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या वाराणसी के पीयूष पांडे तथा लक्ष्मी रतन पांडे को प्रदान किया जाता है। सेकेंड बिलार को ट्रॉफी प्रदान करते हुए अतिथि महोदय, आचार्य सर, टीम मैनेजर। तृतीय स्थान पर मित्रेश मोहन उदय प्रताप कॉलेज, वह प्रतियोगिता में अकेले ही प्रतिभाग करके तीसरा स्थान हासिल किया। इनके लिए बहुत बधाई। ट्रॉफी प्राप्त करते हुए मैं इस अखिल भारतीय श्री रामचरित अंताक्षरी प्रतियोगिता में सर्वप्रथम माँ सरस्वती एवं स्मृति से संस्थापक महाराज विभूति नारायण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। आज ये अखिल भारतीय रामचरित मानस अंताक्षरी प्रतियोगिता में सर्वप्रथम होगा। भले ही आज यहाँ वो भौतिक रूप उपस्थित नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी संदेश के माध्यम से उपस्थित है, इसलिए उनके प्रति मैं आभार है। माँ रामचरित मानस की क्या इसमें उपयोगिताएं हैं, इन सभी चीज़ों को आपने बतलाया और नर में नारायण के रूप दिखलाया, इसके प्रति भी आपके हम आभारी हैं। रमेश चंद्र पाठक सर के तो हम लोग हमेशा आशीर्वचन सुनते आए, आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने महाविद्यालय के ऊर्जावान प्रतिभाशाली प्राचार्य के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब से आए महाविद्यालय की हमेशा प्रगति ही करते गए और नए नए कार्यक्रमों को शुरू कर हम सबों को उसमें अनुग्रहित किए। मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक अग्निहोत्री जी को प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस नए कार्यक्रम को किया और विकट परिस्थिति में इसमें महाविद्यालय की विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं। यह एक अपने आप में कठिन दौर है कि सभी बच्चे रामायण देखें या अपने विषय के ज्ञान को देखें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने कार्यक्रम को किया और 7 महाविद्यालय को उपस्थित करा के इन्होंने यह बतला दिया कि हम प्रतिकूल, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीका से अपने मंच को संचालन किया। मैं विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए टीम और उनके मैनेजर शिक्षक के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि अगर वो न आए होते तो अंताक्षरी प्रतियोगिता सफल नहीं होता। मैं अपने महाविद्यालय के अध्यापक बहनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं इस महाविद्यालय के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सफलता की। और अंत में मैं सभी छात्र छात्राओं को प्रति व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि अगर श्रोता करना हो तो भाषण क्या होगा। फिल्मी संगीत चले तो भीड़ तो सब जगह जुट जाती है, लेकिन जहां रामचरित मानस की बात चले और वहां इतने धैर्य से सुन रहे हैं, यह अपने आप में भगवान राम की ही महिमा है, दूसरे किसी की महिमा नहीं। और अंत में रामचरित मानस की चर्चा हो और भगवान शिव की चर्चा न हो तो अंताक्षरी रामचरित अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं सर्वम भवम भवानी के रूप में देखते हुए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद।
जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। हर हर महादेव। लो बेटा लो, लेके जाओ, एक एक लेके जाओ। लेके जाओ, मीठा लेके जाओ। हाँ भाई चलो तुम ए बेटा चलो क्या करियो सब प्रसाद सम्मान ये बेटा और लोग कहाँ हैं? छठिया राम के पिंजरे के बच्चे क्या वहाँ पता नहीं है कि नहीं आएंगे आप लोग भी आ जाओ। अभी और बच्चे आ रहे हैं तब तुम लगा दो अभी हमारे टीचर भी है ना। आइए आप लोग अभी वो 5